सद्गुरु अपने कृपा के रंग में, सद्गुरु अपने कृपा के रंग में रंग देना इस बार। सद्गुरु अपने कृपा के रंग में रंग देना इस बार। हर दिन हर पल बन जाए होली, उत्सव अब ऐसा करो दया निधान। सोऊं जागूं चलूं रुकूं, सोऊं जागूं चलूं रुकूं, बस तेरा ही एक नाम हो। तेरी पूजा तेरी महिमा और न कोई काम हो। सजदे में सर झुका रहे, सजदे में सर झुका रहे, श्वासें करती रहे प्रणाम। हर दिन हर पल बन जाए होली उत्सव, अब ऐसी कृपा करो हे मेरे निधान। ऐसी कृपा करो हे मेरे सद्गुरु, अब ऐसी कुछ कृपा करो। तन को रंग दो, मन को रंग दो गुरुवर मेरे प्राण। इतना रंग दो कि खो जाए मुझ में मेरी ही पहचान। इतना रंग दो कि खो जाए मुझ में मेरी ही पहचान। क्या करूंगा पहचान करके अपनी। अपना रूप रंग देकर मुझको। देखिए शिष्य क्या मांगता है गुरु से। अपना रूप रंग देकर मुझको, दे दो अपना ही तुम मुझे नाम। अपना रूप रंग देकर मुझको, दे दो अपना ही तुम नाम। हर दिन हर पल बन जाए उत्सव, अब कृपा करो हे दया निधान। रंगरेज हो तुम, रंगरेज हो तुम, रंगने आए हो ये सारी कायनात। रंगरेज हो तुम, रंगने आए हो ये सारी कायनात। रंग डालो मेरा भी जीवन, न देखो मेरे मन के दाग। रंग डालो मेरा भी जीवन, न देखो मेरे मन के दाग। पावन कर दो मुझ पतित को, ओ क्षमावान तुम दयावान। पावन कर दो मुझ पतित को, ओ क्षमावान तुम दयावान। हर दिन हर पल होली उत्सव बन जाए, अब ऐसी कृपा करो मेरे सद्गुरु दया निधान। ऐसी कृपा करो। त्योहारों को मनाने की स्वतंत्रता किसी भी धर्म, किसी भी जाति को उतनी ही है जितनी हवा में सांस लेने की प्रत्येक प्राणी को है। इन उत्सवों में जो होली का उत्सव है, दुश्मनों से भी गले लगा जाता है। दोस्तों की तो बात छोड़ दीजिए आप, दुश्मनों से भी गले लगा जाता है। सारे गिले शिकवे मिटा दिए जाते हैं इस उत्सव में। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बड़ी सुंदर बात बोली। आ मिटा दे, कहता है वो, आ मिटा दे दिलों पे जो स्याही आ गई है। आ मिटा दे दिलों पे जो स्याही आ गई है। तेरी होली मैं मनाऊं, मेरी ईद तू मना ले। भारत मेरा देश त्योहारों का एक बड़ा अनूठा देश है। उत्सव की एक गरिमा है। यहां जीवन को उत्सव की उपमा दी गई है। जीवन ही उत्सव है, इसको इतनी गरिमा दी गई है जीवन को। इसे जीवन को परमात्मा का रास कहा गया है। यहां हर दिन कोई न कोई उत्सव, महोत्सव और पर्व होता ही है। और इसी उत्सव की पावन श्रृंखलाओं में होली का अपना ही एक विशेष स्थान है।
रंगों के इस त्योहार होली में हर व्यक्ति, हर नर, हर नारी अपने गिले शिकवे, दुश्मनियां सब भूलकर सतरंगी रंगों की रंगीनियों में तमाम तरह की दुश्मनी, महत्वाकांक्षाएं, जेलसी भूलकर प्यार के साथ आपस में घुल मिल जाते हैं। भारत में ये त्यौहार हमारे देश में बहुत हर्ष एवं बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है और ये बहुत मस्ती भरा गीत संगीत के साथ खेला जाने वाला त्यौहार है। इसमें गीत भी है और संगीत भी है। होली, होली, जो हो गया उसे भूल जाओ, इसका अर्थ यह है। होली, जो हो गई उसे भूल जाओ। निंदा होली सो होली, प्रशंसा आपकी होली तो होली, जो हो गया सो गया, तुम तो रहो मस्ती और आनंद में। अब उसका नाम है होली। जो हो गया उसे भूल जाइए और मस्ती और आनंद में डूब जाइए। हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर सी कथा है इस होली से जुड़ी हुई, जो बहुत पौराणिक कहा जाती है कि आदिकाल में हिरण्यकश्यप नाम का एक क्रूर राक्षस था। ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कहानी हमारे पुराणों में आती है। बहुत क्रूर राक्षस था जिसने देव और दानव और मानव पर जीत हासिल करके समूची धरती पर अपना आधिपत्य पैदा कर लिया था, जमा लिया था। इस राक्षस के घर में एक बहुत सुंदर बालक प्रहलाद के रूप में जन्म लेता है और यह विष्णु का भक्त था, जबकि पिता हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का कट्टर शत्रु था। ऐसी परिस्थितियों में प्रहलाद बचपन से ही विष्णु की भक्ति किया करते थे और जब प्रहलाद को गुरुकुल में अध्ययन के लिए भेजा जाता था, वहां उस समय की परिस्थितियों को देखकर गुरु लोग भी राक्षस के कुल संस्कारों को डालते थे प्रहलाद के भीतर। लेकिन इसके उल्टे उन्होंने, प्रहलाद ने क्या किया कि उनके साथ में जो पढ़ रहे थे बच्चे, उन सारे साथियों को भी विष्णु के रंग में रंग कर विष्णुमय कर लिया। जिस प्रकार एक धूप के जलाने से पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। आप एक धूप जलाइए घर में, पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। उसी प्रकार परिवार का यदि एक व्यक्ति भी मौलिकता से भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो इसका असर बहुत दूर दूर तक जाता है। लेकिन मौलिकता से, पाखंडता से नहीं, वास्तविकता से जुड़े, वास्तव में भक्ति हो, दिखावा नहीं। लोग भक्ति का बहुत दिखावा करते हैं। तो भक्त प्रहलाद का ऐसा प्रभाव पड़ा। भक्त प्रहलाद सदा ही भगवान विष्णु का गुणगान करते और नारायण 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 का जाप करते, अखंड जाप करते। उसकी मुख से ऐसी ध्वनि निकलती थी बहुत पावन कि जब भक्त भगवान के प्रेम में डूबकर जब ध्वनि को भी निकालता है ना, उस ध्वनि में भी बहुत भगवान के रंग आ जाते हैं, उस ध्वनि में प्राण आ जाते हैं। वो आवाज फिर साधारण आवाज नहीं रहती, उसमें ब्रह्म बोलता है। ऐसे जब प्रहलाद नारायण नारायण की ध्वनि करते थे तो उसमें से ब्रह्म की अनुभूति लोगों को होती थी और वहां मौजूद सारे राक्षस भी नारायण की भक्ति में लग जाते थे। छोटा सा बालक, जब यह खबर प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप के पास पहुंची तो उन्होंने तरह तरह के जतन किए। प्रहलाद को प्रताड़ित किया, डांटा, फटकारा और कहा कि विष्णु की भक्ति को छोड़ और मेरी भक्ति कर। हिरण्यकश्यप बोलता है कि विष्णु की भक्ति छोड़ और मेरी भक्ति कर।
लेकिन परमात्मा की भक्ति करने वाले प्रहलाद के मन पर इसका कोई भी असर नहीं होता था। अच्छा, हिरण्याकश्यप को एक वरदान प्राप्त था कि वह न तो दिन में मरेगा न रात में, न उसे इंसान मार पाएगा न जानवर, न अस्त्र से मरेगा न शस्त्र से। इस प्रकार के वरदानों को पाकर हिरण्याकश्यप निरंकुश हो गया था। प्रहलाद की इस भक्ति से नाराज होकर उसने बहुत इस पर जुल्म किए, पहाड़ों से गिराया, गर्म सलाखों से प्रताड़ित किया, लेकिन जिस पर परमात्मा की अनुकंपा हो जाती है उसका फिर कोई बाल बांका नहीं कर सकता, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। उस पर तो परमात्मा के वरदान बरसते हैं। हमारे मुसीबत लाल जी एक हकीम के पास पहुंचकर बोले कि डॉक्टर साहब, मुझे एक बहुत ही अजीब सी बीमारी हो गई है। डॉक्टर के पास गए मुसीबत लाल जी और कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे एक बहुत अजीब सी बीमारी हो गई है कि मेरी बीवी जब कुछ बोलती है तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है। मेरी बीवी जब बोलती है तो मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। हकीम ने मुस्कुराते हुए कहा, माशा अल्लाह। हकीम ने मुस्कुराते हुए कहा, माशा अल्लाह, ये बीमारी नहीं, ये तो तुम पर खुदा की रहमत हुई है। हिरण्याकश्यप की एक बहन थी होलिका, जिसे भगवान शंकर से वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं पाएगी। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद से परेशान होकर अपनी बहन होलिका से निवेदन किया कि तुम इस बालक को अपने गोद में बिठाकर अग्नि स्नान करो, जिससे कि ये भस्म हो जाए और मेरे राज्य में कोई भी विष्णु का नाम लेने वाला न बचे। होलिका ने इस बालक को अपने गोद में बिठाया और इसके पास एक चादर थी, होलिका के पास। और अचानक क्या हुआ कि हवा का वेग आया और होलिका के ऊपर से वो चादर निकल करके प्रहलाद पर आकर गिर गई। इस कारण ऐसा असर हुआ कि प्रहलाद बच गया और होलिका, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था, वो जलकर भस्म हो गई। बहन की मृत्यु से आहत होकर दैत्यराज ने प्रहलाद को खंबे से बांध दिया, उसके वध का प्रयास किया। अब यहां भक्तों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतार लिया, क्योंकि वचन था ना, न इंसान से मरूंगा न जानवर से मरूंगा। तो आधा इंसान था, आधा जानवर था। जैसे हमारे यहां अवतार कहे जाते हैं कि पूरे धरती पर जीवन का जो पहला विष्णु का अवतार हुआ वो मत्स्य अवतार हुआ। सागर से जीवन प्रकट हुआ मछली के रूप में। मछली का क्या स्वभाव होता है कि मछली सिर्फ पानी में ही जीती है, उसको बाहर निकालो मर जाएगी। अब चेतना का विकास करना है तो विकास हुआ, दूसरा अवतार हुआ कच्छप अवतार। कछुआ पानी में भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है। ये इवोल्यूशन है। ऐसे ही अवतार है भगवान का। आधा मनुष्य हुआ, आधा जानवर है। और कहा कि दिन में नहीं मरूंगा, रात में भी मरूंगा नहीं, तो गोधूली बेला में मारा, संध्या के समय। बोले घर के अंदर नहीं मरूंगा, बाहर नहीं मरूंगा, तो चौखट पर बैठे। किसी अस्त्र से नहीं मरूंगा, शस्त्र से नहीं मरूंगा, तो नाखून से उसका वध किया। और इस दैत्यराज के वध के बाद देवताओं और दानवों में जो लड़ाई चल रही थी वह खत्म हुई और लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर बधाई दी और ये होली का त्यौहार शुरू हुआ। और ये त्यौहार रंग पंचमी तक चलता है। देखा जाए, अगर हमें बहुत गौर से देखे तो ये संसार भी कितने रंगों से भरा है। प्रकृति की तरह हमारी भावनाओं तथा संवेदनाओं के भी रंग है। क्रोध का रंग है लाल, ईर्ष्या का रंग है हरा, आनंद और जीवंतता के लिए है पीला, प्रेम का गुलाबी, विस्तार के लिए नीला।
शांति के लिए श्वेत, और त्याग के लिए केसरिया, और ज्ञान के लिए जामुनी। प्रत्येक मनुष्य रंगों का एक बड़ा फव्वारा है, और ये रंग मनुष्य के जीवन में बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि लड़का, कोई जवान युवक हो, कितना भी व्यस्त हो, कितना भी बिजी हो, मगर पास से गुजरती हुई सुंदर कन्या को देखने के लिए वक्त निकाल ही लेता है। कितना भी बिजी हो, लाख इंपॉर्टेंट काम हो उसका, लेकिन बगल से कोई सुंदर कन्या गुजर रही हो तो वक्त निकाल लेता है। अब ये देखा जाए तो इंसानियत नहीं तो और क्या है ये बहुत बड़ी इंसानियत है कि वक्त निकालता आदमी अपने सब कामों को छोड़कर। उत्सव मनाना, सेलिब्रेशन करना, ये चेतना का स्वभाव है हमारी। इसलिए ध्यान रखें कि हमारी चेतना सदा ही उत्सव से आह्लादित होती है। जब तक इसको उत्सव नहीं मिलता, चेतना हमारी आह्लादित नहीं होती। ये चेतना का स्वभाव है। हिरण्यकश्यप स्थूलता का प्रतीक है, जड़ का, और प्रहलाद प्रतीक है भोलेपन, श्रद्धा और आनंद का। ये प्रतीक बताए गए। यदि हम उत्सव के साथ, हमारे भारत के जो उत्सव है, इसके साथ अगर हम पवित्रता को जोड़ देते हैं तो उत्सव पूर्ण हो जाता है। और उत्सव में पवित्रता नहीं हुई तो सिर्फ आपका शरीर उत्सव मनाएगा, चेतना उत्सव नहीं मनाती। और जब पवित्रता आ जाती है तो शरीर भी उत्सव मनाता है और चेतना भी उत्सव मनाती है, और उस स्थिति में पूरा जीवन हमारा रंग युक्त हो जाता है। पहले फूलों के रंग से होली खेली जाती थी, प्राकृतिक रंगों के साथ। आप देखिए, इस मौसम में टेसू के फूल खिलते हैं, रंगों जिससे रंग बनता है, कितना शानदार कलर बनता है। देखिए उसका, प्रकृति तुम्हें रंग देती है मौसम के अनुसार। परमात्मा ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। अगर हम देखें कि प्रकृति ने, इस ईश्वर ने मनुष्य का कितना ख्याल रखा है। कश्मीर में जहां इतनी ठंड पड़ती है, वहां आपको गर्म रखने के लिए केसर की खेती दे दी। रेगिस्तान में चले जाइए आप, बूंद नहीं पानी की कहीं, लेकिन वहां भी इतने बड़े बड़े तरबूज में आपको पानी दे दिया पीने के लिए। समुद्र किनारे चले जाइए आप, पानी खा रहा है, लेकिन वहां भी एक लोटे में लटका दिया पानी। झाड़ पर नारियल लटका है, कौन ले जाता नीचे से पानी को ऊपर? कहाँ पाइपलाइन है, कोई दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन उसको मालूम मेरे बच्चे यहाँ पर आएंगे और समुद्र का सारा खाना पानी है, पिएंगे क्या, मर जाएंगे प्यासे, तो लटका दिया लोटा भर करके। कितना ख्याल है देखिए आप। अगर हम जीवन को बहुत संवेदनशीलताओं से देखें तो हम अपने आसपास परमात्मा को गिरा पाएंगे, उससे हम अपने को ढका हुआ पाएंगे, उससे रंच मात्र भी हम दूरी महसूस नहीं करेंगे। वो जरा भी उसको हम ये नहीं समझेंगे कि वो हमसे जरा भी दूर है। उसने हमको चारों तरफ से ढांक के रखा है, एक कोहरे की तरह। आजकल जो हम रंग खेलते हैं केमिकल्स होली में, ये मनुष्य की स्किन के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं, ध्यान रखना। और पुराने ज़माने में तो पिचकारी चलती थी, पिचकारी की जो गुदगुदी होती थी उसकी बात ही अलग थी। अब देखो मनुष्य कितना गिर गया है, अब गुब्बारे मारता है, गुब्बारे चलाता है। कृष्ण भी खेलते थे होली और बड़ी गजब खेलते थे, और जब पिचकारी मारते थे तो पूरा शरीर झंझना उठता था उस गुदगुदी से। तो जीवन इस होली का संदेश देता है हमें कि स्थूलता से सूक्ष्म की तरफ जाना, चालाकी से भोलेपन की तरफ जाना, अश्रद्धा से श्रद्धा की तरफ जाना। और जीवन का जो उद्देश्य है हमारा, कभी भी ध्यान रखना, उद्देश्य को सदा सामने रखना कि मेरा इस जीवन में क्या उद्देश्य है। इसलिए ध्यान रखना, गुरु तुम्हें मार्ग नहीं दिखाता। जो सदगुरु होता है ना, वो तुमको मार्ग नहीं बताता, तुमको तुम्हारी मंजिल दिखाता है कि तुमको यहां तक जाना है। मंजिलों की जब प्यास पैदा हो जाती है तो रास्ते तुम खुद ढूंढ लेते हो
रास्ते बताना नहीं पड़ते। किसी नदी को रास्ता बताना पड़ता है क्या कि यहाँ से बाएं मुड़ना, वहाँ से सीधे चले जाना? सागर दिखता है उसको कि मुझे वहाँ मिलना है जाकर के सागर में, और रास्ता ढूंढ देते हैं। इसलिए असली सद्गुरु तुमको मंजिल दिखाते हैं, तुम्हें शिखर दिखाते हैं। तुम्हारे भीतर के चेतना के जो शिखर है वो तुमको दिखाते हैं ताकि तुम वहाँ पर जा सको।